हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बटर टेक ऑफ। गाइस, जो हमारा जनरल नेविगेशन का चैप्टर नंबर 10th है, ठीक है, परफॉर्मेंस, उसके आज हम क्वेश्चन देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा, अगर आपने हमारा जो लेक्चर है परफॉर्मेंस का वो नहीं देखा तो आपके कुछ डाउट्स रह जाएंगे। इस क्वेश्चन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे आई बटन पे जाके परफॉर्मेंस का जो पूरा लेक्चर है वो देख सकते हो। एंड प्लस गाइस, ये जो परफॉर्मेंस चैप्टर है ये रेगुलेशन का भी पार्ट थोड़ा कैरी करता है, और पूरा ओवरऑल जो एविएशन है, ठीक है, उसमें परफॉर्मेंस चैप्टर ऐसा है कि इसमें से कुछ भी पूछ सकते हो। ओके, तो इसके लिए रेगुलेशन का मोस्ट ऑफ द पार्ट इसमें आता है। हमारे चैनल पे रेगुलेशन का फ्री ऑफ कोर्स अवेलेबल है, आप उसको जाके देख सकते हो। इसको आप 2x पे देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसमें हार्डली आपका 2 से 3 घंटा लगेगा। लेकिन ये परफॉर्मेंस चैप्टर जो है 8 से 10 मार्क कैरी करता है आपके नेविगेशन एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक आपको ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये बताने के लिए इतनी जानकारी मतलब इनफ है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1, अ डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज बीन फॉलोइंग कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टेक ऑफ परफॉर्मेंस में, ठीक है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर डिक्रीज होता है तो एयरक्राफ्ट टेक ऑफ परफॉर्मेंस पे क्या दिक्कत, मतलब क्या उसका ये आएगा। देखो, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो जो आपकी एयर रहते हैं, ठीक है, एयर देखो, आप अज्यूम करो कि आप, ये लैंड है आपकी, ठीक है, लैंड पे ऐसे ना पैक्ड रहती है, ये एयर के मॉलिक्यूल्स है, इसको क्या बोलते हैं, डेंस एयर। लेकिन जैसे आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है तो ये एयर्स के मॉलिक्यूल ऐसे मतलब दूर दूर चले जाते हैं। लाइक अभी देखो, ये ऐसे गाड़ी, मतलब हवा ऐसे ना पतली हवा हो जाती है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बताओ तो। इसकी वजह से जो एयरक्राफ्ट है, ठीक है, वो लिफ्ट कम जनरेट कर पाता है, क्योंकि देखो, जो विंग्स होता है उनका क्या काम होता है, लिफ्ट जनरेट करना। और लिफ्ट कब जनरेट होती है, जब हवा में डेंस हो, मतलब हवा ऐसे लाइक थोड़ी भारी हो, इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, ठीक है, उस कंडीशन में। लेकिन अगर हवा पतली है तो लिफ्ट कम जनरेट होगी। लिफ्ट कम जनरेट होगी मतलब मेरा जो टेक ऑफ रन है, यूजुअली मैं ऐसे टेक ऑफ करता था यहाँ से, तो मेरा जो टेक ऑफ रन है ये भी बढ़ जाएगा। ओके, और जो मेरा इनिशियल क्लाइंब परफॉर्मेंस है, मतलब क्लाइंब भी जल्दी नहीं कर पाऊंगा। देखो, जितनी ज़्यादा मुझे लिफ्ट मिलेगी, मैं एज सुन एज पॉसिबल एयरबॉर्न हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे लिफ्ट कम मिल रही है, क्यों? क्योंकि जो एयर है वो डेंस नहीं है, मतलब हवा ऐसे बारीक है, लाइक हल्की हवा है। एंड हवा हल्की होने से लिफ्ट जनरेट नहीं हो रही, तो मैं एज सुन एज पॉसिबल एयरबॉर्न नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, मैंने क्वेश्चन भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। अभी ऑप्शन देख के इसको टिक करते हैं, ठीक है। और रिड्यूस टेक ऑफ डिस्टेंस, हाँ, टेक ऑफ डिस्टेंस रिड्यूस होता नहीं, टेक ऑफ डिस्टेंस बढ़ता है। ओके, तो ये फर्स्ट वाला गलत है, इसको सिर्फ पढ़ते हैं पहले। डिग्रेडेटेड इनिशियल क्लाइंब परफॉर्मेंस, नहीं, ये भी नहीं है। उसके बाद एन इंक्रीज इन टेक ऑफ डिस्टेंस एंड डिग्रेड इनिशियल क्लाइंब परफॉर्मेंस, हाँ, ये हो सकता है, ठीक है। द रिड्यूस टेक ऑफ डिस्टेंस, ये तो नहीं होता, रिड्यूस तो नहीं होता। इंक्रीज टेक ऑफ डिस्टेंस एंड इंप्रूव द इनिशियल क्लाइंब परफॉर्मेंस, ये भी गलत है। ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन नंबर ब्रावो है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ब्रावो। अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो है, अरे कहाँ चला गया, चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, चेंजिंग द टेक ऑफ फ्लैप सेटिंग फ्रॉम 15 टू 5। देखो, जो फ्लैप्स है वो क्या काम करते हैं, विंग का जो एरिया है वो बढ़ाते हैं। लाइक देखो, ऐसे विंग होता है ना आपका, तो इस पे ना ऐसे ये फ्लैप्स बने होते हैं। ये फ्लैप जब ऐसे इस साइड पे बाहर आते हैं, आई डोंट नो गाइज ये इमेज सही बनी या नहीं, बट ऐसे फ्लैप बाहर आते हैं तो आपका जो एयरक्राफ्ट का जो ये होता है सरफेस एरिया, ये वाला, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसको बढ़ने से क्या होगी, अगर विंग्स बढ़े तो लिफ्ट ज़्यादा जनरेट होगी, और लिफ्ट ज़्यादा जनरेट होगी तो मैं एज सुन एज पॉसिबल एयरबॉर्न हो पाऊंगा। और अगर मैंने जो मेरा फ्लैप्स है, तो वो मैंने अगर 15 से 5 पे कर दिया, तो मेरा जो टेक ऑफ डिस्टेंस है, ओके, टेक ऑफ डिस्टेंस वो बढ़ेगा, एंड मुझे बेटर क्लाइंब मिलेगा। बेटर क्लाइंब इन द सेंस, देखो, मेरी लिफ्ट ज़्यादा जनरेट हो रही है तो मुझे जल्दी एयरबॉर्न होना पड़ेगा, तो मेरा जो एंगल ऑफ अटैक, मतलब क्लाइंब ऐसे होगा सडनली ऊपर। लेकिन अगर थोड़ा सा कम मैंने फ्लैप्स रखे, धीरे धीरे ऊपर जा रहा हूँ, तो मेरा जो क्लाइंब परफॉर्मेंस है वो ऐसे रहेगा, मतलब आराम से क्लाइंब करूँगा। ओके, तो अभी चलो देखते हैं इसमें। लॉन्गर टेक ऑफ डिस्टेंस एंड बेटर क्लाइंब, हाँ, फर्स्ट वाला ही सही लग रहा है। और शॉर्टर टेक ऑफ डिस्टेंस नहीं हो सकता। अ बेटर क्लाइंब एंड इक्वल टेक ऑफ डिस्टेंस, ये भी नहीं हो सकता। और शॉर्ट टेक ऑफ डिस्टेंस तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं।
द क्लाइंब ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज द रेशियो। क्लाइंब ग्रेडियंट जो होता है ये रेशियो किस चीज का होता है, ठीक है। क्लाइंब ग्रेडियंट जो रेशियो होता है वो मतलब देखो, आप वर्टिकली जो आपका ऑल्टीट्यूड रहता है, ठीक है, वो आपने गेन किया, मतलब पर्टिकुलर टाइम पे आपने अगर मान लो कि 100 फीट गेन किया आपका ऑल्टीट्यूड, ठीक है, उसके साथ आप ऐसे क्लाइम करते हो ना, ठीक है, आपकी हाइट भी बढ़ती है एंड जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ता है। तो इंक्रीज मतलब वर्टिकल ऑल्टीट्यूड गेन एंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया आपने, ये वाला, ठीक है, इसका जो रेशियो होता है उसको ही ग्रेडियंट बोला जाता है। अभी देखते हैं ट्रू एयर स्पीड एंड रेट ऑफ क्लाइम, ठीक है, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट आंसर। द रेट ऑफ क्लाइम एंड ट्रू एयर स्पीड, ये गलत है। द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड, सॉरी गाइस, इसका ऑप्शन चार्ली करेक्ट है, ठीक है। द इंक्रीज ऑफ ऑल्टीट्यूड एंड द हॉरिजेंटल एयर डिस्टेंस एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज, ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4। द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ टेक ऑफ फ्लाइट पाथ एंड, ठीक है, मतलब टेक ऑफ का जो फ्लाइट पाथ है वो एंड होने के बाद जो फर्स्ट सेगमेंट होगा, हमने जैसे टेक ऑफ सेगमेंट मतलब क्लाइंब सेगमेंट पढ़े थे ना, उस कंडीशन में, ठीक है। तो ये जो टेक ऑफ करने के बाद ये आपका रनवे था, ठीक है, यहाँ से हमने टेक ऑफ किया, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, गियर ऊपर लेते हैं, मतलब गियर लिफ्ट ऑफ करते हैं, ठीक है। अभी देखते हैं ऑप्शंस क्या कहते हैं। देखो पहला ही ऑप्शन से कंप्लीशन ऑफ गियर रिट्रैक्शन, हम सबसे पहले गियर ऊपर करते हैं, ठीक है, कंप्लीटली एट अ कंप्लीट ऑफ फ्लैप, नहीं फ्लैप बाद में होता है, एट अ रिट्रैक्शन V2 तो इसके बाद होता है, ठीक है, एट 15 फीट अबाउ द रनवे, मतलब यहाँ से ऊपर तो है ही, उसके बाद ही आपका जो फर्स्ट सेगमेंट है वो स्टार्ट होता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल्सो लाइक सेगमेंट के ऊपर है ये। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग टेक ऑफ एंड थर्ड सेगमेंट बिगिन, टेक ऑफ एंड थर्ड सेगमेंट जब होता है एयरक्राफ्ट का, जो टेक ऑफ का थर्ड सेगमेंट होता है, देखो ऐसे सेगमेंट्स होते हैं ना, लाइक ये आपका एक होगा, 2, 3 और ये 4। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो लैंडिंग गियर है वो अप करते हैं, मतलब गियर अप वाला। सेकेंड में क्या करते हैं, हम इनिशियल क्लाइम करते हैं, जहाँ मतलब ऐसे स्पीड तक पहुँचते हैं क्लाइम करके कि जहाँ पे हम फ्लैप रिट्रैक्शन कर सकते हैं। और जो थर्ड सेगमेंट होता है यहाँ पे हम फ्लैप रिट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो देखते हैं, ऑप्शन अल्फा, व्हेन द एक्सेलरेशन टू बी फ्लैप रिट्रैक्शन स्पीड इज स्टार्टेड। हाँ, मतलब फ्लैप रिस्ट्रक्शन एंड जो स्पीड है उस पर जाते हैं, ठीक है, और वो स्टार्ट होता है। ऑप्शन अल्फा इज अवर करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। व्हाट इज द अफेक्ट ऑफ कंटामिनेटेड रनवे ऑन द टेक ऑफ। अगर आपका जो रनवे है वो कंटामिनेटेड है, कंटामिनेटेड का मतलब क्या होता है, ठीक है, आपके जो रनवे है उस पर स्नो, नहीं तो मड, ठीक है, नहीं तो स्लज, स्लश शायद से ऐसे बोलते हैं इसको, स्लज लाइक मतलब ऐसे कीचड़ टाइप ऐसे हो सकता है कुछ गंदगी, ठीक है, तो उस टाइप पे, तो ये स्लज है। या फिर आपका जो रबर डिपॉजिट है, जब हम लैंड करते हैं धड़ाम से इतना बड़ा जा जाके गिरता है रनवे पे, तो उस पर थोड़ा रबर डिपॉजिट होता है, वो टाइम टू टाइम मतलब मेंटेनेंस में निकाला जाता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है उसकी वजह से, ठीक है। तो ये जो कंटामिनेटेड रनवे है, तो वो होने के बाद आपके टेक ऑफ परफॉर्मेंस पे क्या असर होगा। सबसे पहले बात तो टायर पे ग्रिप नहीं बनेगी, ठीक है। आपने एक्वा प्लानिंग तो अभी पढ़ी नहीं है, लाइक टेक्निकल में एक पार्ट है एक्वा प्लानिंग करके, तो उसमें बताया गया रहता है कि अगर रनवे वेट है या फिर स्नो है, मड है, तो वो उसकी जो टेक ऑफ परफॉर्मेंस है वो गिर जाती है। तो अभी इसका जो आंसर है वो ढूंढते हैं, ठीक है। इंक्रीज द टेक ऑफ डिस्टेंस एंड ग्रेजुअली इंक्रीज एक्सलेटेड स्टॉप डिस्टेंस। टेक ऑफ डिस्टेंस, देखो ये रनवे है मेरा, अगर मेरा टेक ऑफ डिस्टेंस मैं यहाँ से टेक ऑफ करता था यूजुअली, लेकिन अभी एक मिनट गाइस थोड़ा सही से बनाता हूँ, ये मेरा है रनवे, ओके। मैं पहले ना यहाँ से टेक ऑफ करता था, लेकिन अभी मड है तो मैं थोड़ा सा आगे जाके यहाँ से टेक ऑफ करूँगा, हाँ ठीक है। मेरा जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो बड़ा है, सही बात है, ठीक है। एंड द ग्रेजुअली इंक्रीज इन एक्सेलेटेड स्टॉप डिस्टेंस, अगर मान लो मैंने यहाँ से टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया, तो मेरा जो एक्सेलेटेड स्टॉप डिस्टेंस है ये कम हुआ, मतलब ऑप्शन अल्फा करेक्ट आंसर है। लेकिन तो भी हम बाकी के ऑप्शंस को चेक करेंगे। इंक्रीज टेक ऑफ डिस्टेंस एंड डिक्रीज द एक्सेलेटेड स्टॉप डिस्टेंस, इंक्रीज, आई थिंक गाइस ये दोनों सेम है। डिक्रीज इन एक्सेलेटेड स्टॉप डिस्टेंस, नहीं ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन चार्ली भी गलत है।
डिक्रीज इन टेक ऑफ डिस्टेंस एंड इंक्रीज इन एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस, नहीं एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस थोड़ी बढ़ेगा, लाइक रनवे एक लिमिट है, ठीक है, ऐसे 2 मिनट में थोड़ी रनवे बढ़ जाएगा आगे। नेक्स्ट देखते हैं, डिक्रीज इन टेक ऑफ डिस्टेंस एंड ग्रेजुअली डिक्रीज इन एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस, नहीं टेक ऑफ डिस्टेंस जो होता है वो बढ़ता है, तो ऑप्शन डेल्टा इज फॉल्स, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो अल्फा है। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब बैलेंस फील्ड लेंथ, बैलेंस फील्ड मतलब क्या होता है, आपका जो टेक ऑफ रन है, मतलब यहाँ पे मेरा टेक ऑफ रन है यहाँ तक, तो यहाँ से आगे भी मेरा उतना ही है, मतलब मेरा जो एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस है जहाँ से मैं टेक ऑफ रिजेक्ट करूंगा, ठीक है, यहाँ से मैंने टेक ऑफ रिजेक्ट किया और ये इसके आगे जितना रनवे बचा है और पीछे जितना रनवे बचा है, तो दोनों अगर इक्वल हो जाए तो उसको हम बैलेंस फील्ड कहेंगे। तो चलो ऑप्शन चेक करते हैं अभी। टू एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल इक्वल टू द टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, आई डोंट नो गाइस सारे क्या अल्फा या आंसर है क्या, आई डोंट नो। चलो देखते हैं आगे क्या है। द क्लियर वे डज नॉट इक्वल टू स्टॉप वे, ऐसा कोई नहीं होता। द एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑल इंजन टेक ऑफ डिस्टेंस, द वन इंजन आउट टेक ऑफ, इंजन का तो कोई सवाल ही नहीं होता, ठीक है, ऑप्शन अल्फा इज करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। देखो इस मैंने बोला था ना, इसके लिए आपका जो रेगुलेशन है वो वीडियो आपको देखना इंपॉर्टेंट है। अभी एसीएन पीसीएन क्या होता है, अभी चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ एसीएन पीसीएन क्या होता है, रिवीजन टाइप। एसीएन ऐसे होता है, लाइक देखो एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर, मतलब ये एयरक्राफ्ट के पास ऐसा नंबर होता है जिससे वो एयरक्राफ्ट की कैटेगरी डिवाइड करता है, मतलब ये लो लेवल का है, हैवी है या फिर सुपर हैवी है या फिर मीडियम है, ठीक है, तो वो वाली कैटेगरी ऐसा एक नंबर होता है। मान लो कि एक एयरक्राफ्ट कोई 50 kg का है, 50 kg, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ठीक है, ये 50 kg का है, लेकिन 50 kg से लेके 100 kg तक एक कैटेगरी बनी है, ठीक है, या फिर उसका एक नंबर बना है 460 ऐसे। एंड एक होता है पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर, ये होता है रनवे पे, रनवे पे मतलब स्टैंड पे जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा होता है, क्योंकि ये मान लो एक ऐसा नंबर होता है लाइक 460, ये एयरक्राफ्ट का एक ऐसा वेट है, ये नंबर का मतलब मान लो कि आपका 100 किलो है, तो ये एयरक्राफ्ट का वेट है एक प्रकार से। और जो पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर है वो जो एरो ब्रिज के पास एरो स्टैंड होता है ना, मतलब जहाँ पे एयरक्राफ्ट खड़ा रहता है, तो वहाँ पे जो लाइक जगह होती है तो उसके ऊपर कितना वेट तक का एयरक्राफ्ट खड़ा हो सकता है, तो इसको बोलते हैं पीसीएन, पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर। ओके, मतलब उसको पेव्ड एरिया ही बोला जाता है पूरी तरह से। तो आई होप आपको ये एसीएन पेसीएन समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन देखते हैं। इन द रिलेशन टू द रनवे स्ट्रेंथ द एसीएन, मतलब रनवे स्ट्रेंथ देखे तो एसीएन मतलब एसीएन बड़ा होना चाहिए या पीसीएन बड़ा होना चाहिए, ये बड़ा सवाल है, ठीक है। अभी देखो मस्ट नॉट एक्सीड 90% ऑफ पीसीएन, नहीं ये तो गलत है, क्योंकि 90% से ज़्यादा भारी एयरक्राफ्ट अगर ये कर दो, मतलब पीसीएन जो पेवमेंट क्लासिफिकेशन नंबर, जो एयरक्राफ्ट पार्क करने की जगह है उसकी अगर इतनी वैलिडिटी नहीं है, उसका 90% हम रीच कर दे तो नहीं, एयरक्राफ्ट लाइक ऐसे धस सकता है या फिर जमीन में ऐसे नीचे जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मैं एक्सीड पीसीएन बाय 10% और 50% स्पेशल प्रोसीजर्स फॉलो, हाँ ये सही है, ठीक है, अगर स्पेशल प्रोसीजर कुछ फॉलो किया है तो 10 या 50% बढ़ा तो भी चलता है। मैं एक्सीड पीसीएन बाय द फैक्टर 2, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मस्ट इक्वल टू पीसीएन, नहीं इक्वल नहीं होने चाहिए वो, क्योंकि जो एसीएन होता है एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर, तो वो कम रहना चाहिए एज कंपेयर टू पीसीएन, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल मतलब क्या आ गया, ये शॉर्ट में बोलो तो TODA, टोड़ा, ठीक है। टोड़ा का क्या मतलब था हमारा, टेक ऑफ रन प्लस क्लियर वे, टेक ऑफ रन प्लस क्लियर वे, ओके, टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस क्लियर वे, ऑप्शन अल्फा इज अवर करेक्ट आंसर। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। द टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, अरे फिर से वही आ रहा है, चलो ठीक है फिर से आंसर देंगे, हमें तो पता है टेक ऑफ प्लस क्लियर वे है, ओके। तो द टोटल रनवे लेंथ विदाउट क्लियर वे, विदाउट नहीं होता, द लेंथ ऑफ टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस एनी लेंथ क्लियर वे अवेलेबल अप टू द मैक्सिमम 50% ऑफ टोरा, द लेंथ ऑफ रनवे मीन स्टॉप वे, गलत है, द रनवे लेंथ प्लस हाफ ऑफ द क्लियर, ये भी गलत है, ऑप्शन ब्रावो इज करेक्ट आंसर। गाइस देखो इस पे मुझे ना 100% ये मतलब कंफ्यूजन था इसमें, 100% में श्योर नहीं था इस पे,
क्योंकि यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है 50% ऑफ टोरा। तो इस कंडीशन में मैंने क्या किया, बाकी ऑप्शन चेक किए, तो यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ठीक है। और ये गाइस आंसर सही है, ट्रस्ट मी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अ प्रोपेलर एरोप्लेन विद अ 9 और लेस पैसेंजर सीटेड एंड विद द मैक्सिमम टेक ऑफ मास 5700 kgs और लेस देन डिस्क्राइब एज, इसको कौन से कैटेगरी में आता है गाइज? ये ना मतलब आपको पूछने नहीं वाले हैं, ये क्वेश्चन को आप ओमिट भी कर सकते हैं। बाय द वे इसका आंसर होता है चार्ली। ओके, ये कैटेगरीज आप जब फ्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा ये। मतलब चार्ली मतलब क्लास सी होता है इसका, ठीक है। मतलब ऑप्शन नंबर ब्रावो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। द स्पीड ऑफ बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम इज कॉल्ड। बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम का क्या होता है? देखो मैंने बताया था V1 VX VY, ठीक है, VREF, उसके बाद V2, उसके बाद इंजन फेलियर स्पीड चेक वगैरह। जो मैंने स्पीड बताई थी वो आपको सारी याद कर लेनी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन उसमें से आते रहते हैं। तो अभी देखो बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम मतलब क्या होता है? VX, VX, VY क्या होता है? बेस्ट ROC, रेट ऑफ क्लाइम, सॉरी बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइम होता है ये, और ये होता है बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम VX। अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अ हायर आउटसाइड टेम्परेचर। देखो गाइस, आउटसाइड का जो टेम्परेचर है, पहले तो ये बात देखो, टेम्परेचर हाई होता है कभी भी तो आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो जाती है। ह्यूमिडिटी कम है मतलब एयर ड्राई है, ड्राई है मतलब क्या हो गया आपका? एयर हल्की है, मतलब जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत दूर दूर है, तो इससे क्या होगी? लिफ्ट कम जनरेट होगी, पहली बात। ओके, चलो क्वेश्चन पढ़ते। डज नॉट एनी नोटिसेबल इफेक्ट ऑन द क्लाइंब परफॉर्मेंस, रिड्यूस द एंगल ऑफ क्लाइंब बट इंक्रीज इन रेट ऑफ क्लाइंब। रिड्यूस द एंगल एंड द रेट ऑफ क्लाइंब, देखो दोनों चीजें कम होती है। ऑप्शन चार्ली इज आवर करेक्ट आंसर। गाइज आपको इसमें से कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में 100% पूछ सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। हाउ इज द विंड कंसिडर इनटू द टेक ऑफ परफॉर्मेंस डाटा ऑफ द एरोप्लेन ऑपरेशन मैनुअल, ठीक है। देखो ऑपरेशन मैनुअल में मैंने अभी आपको चैप्टर पढ़ाते हुए बताया था कि 20 नॉट्स इंक्रीज इन टेलविंड, या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक नंबर बता दिया होगा कि इतनी टेलविंड आई, उसके बाद क्या करना होता है क्या नहीं, ठीक है। तो उसकी वजह से हम एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करते थे, लेकिन आप जब एक्चुअल में फ्लाई करने जाओगे तो वहाँ पे परसेंटेज में होता है वो सारी चीज़ें। ओके, तो अभी देखो इसका आंसर होता है लाइक 50%, मतलब जो हेडविंड है वो 50% होनी नहीं चाहिए वगैरह। और चलो पहले देखते ही इसको पढ़ के, वो सारी चीज़ें बातें तो होती रहेगी। अनफैक्टर्ड हेडविंड एंड टेलविंड कंपोनेंट आर यूज, ठीक है, ये गलत है। नॉट मोर देन 90% हेडविंड इज नॉट लेस देन, नहीं नहीं ये तो गलत है। मोर देन 80% मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। सिंस टेक ऑफ विथ टेलविंड इज परमिटेड ओनली हेडविंड आर कंसिडर, ये भी गलत है। नॉट मोर देन 50% ऑफ हेडविंड एंड नॉट लेस देन 150% ऑफ टेलविंड, डेल्टा ऑप्शन इज करेक्ट। अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप इसको पूछ सकते हो, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऐसे वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ये, लाइक आपके ATPL में पूछने वाले क्वेश्चन है। CPL के लिए इतना कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, क्योंकि आपने अभी तक प्लेन फ्लाई नहीं किया है, वो एयरक्राफ्ट मैनुअल का पूछ रहा है। लेकिन तो भी मैनुअल्स होते हैं जो रेगुलेशन में पूछते हैं, लेकिन वो रेगुलेशन की बात है, अभी चल रही है नेविगेशन की बात। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। द टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल, टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल मतलब क्या होता है? फिर से टोड़ा। गाइस ये टोड़ा वगैरह ऐसे मैं क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको एब्रीवेशंस लिखने के लिए बोला जाता है, तो उस कंडीशन में आपको ये काम आएगी, टोड़ा, एसडा वगैरह, एक्सेलेरेटर स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल, ये सारे शॉर्ट फॉर्म है, एज अ पायलट हमें पता होनी चाहिए। ACN मतलब एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर, PCN क्या होता है, उसके बाद ILSV, और सारे शॉर्ट फॉर्म आपको याद रहने चाहिए एज अ पायलट, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 15 है, ये इसका आंसर देखते हैं। अभी द टोटल रनवे लेंथ विदाउट क्लियर वे, नहीं क्लियर वे होता है, द लेंथ ऑफ टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस द लेंथ ऑफ क्लियर वे अवेलेबल, ब्रावो है। द रनवे लेंथ मीन्स स्टॉप वे, द रनवे लेंथ प्लस हाफ वे ऑफ क्लियर, नहीं ये गलत है। ऑप्शन ब्रावो इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। व्हाट विल बी अफेक्ट एन ऑन एन एरोप्लेन परफॉर्मेंस इफ द
एरोड्रोम प्रेशर ऑल्टीट्यूड डिक्रीजेस। एरोड्रोम का जो प्रेशर ऑल्टीट्यूड होता है, ठीक है, वो डिक्रीज होता है, तो एरोप्लेन के परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट पड़ता है हम वो देखते हैं पहले, ठीक है। अभी देखो, प्रेशर ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होगा तो आपका जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। ओके, आपका जो टेक ऑफ नहीं सॉरी टेक ऑफ डिस्टेंस है आपका वो कम होगा। क्यों? क्योंकि आपका प्रेशर ऑल्टीट्यूड जब बढ़ता है तो आपकी जो एयर रहती है वो डेंस होती है उसकी वजह से। ओके, इसमें आपका आंसर इट इज इंक्रीज इन टेक ऑफ डिस्टेंस नहीं, ये गलत है। इट विल इंक्रीज द टेक ऑफ ग्राउंड रन, गलत है। इट इज इंक्रीज द टेक ऑफ डिस्टेंस रिक्वायर्ड। ऑप्शन चार्ली इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आपका जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो डिक्रीज होता है, लेकिन ठीक है, मतलब रिक्वायर्ड होता है वो होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एन अपहिल स्लोप क्या होता है वो देखते हैं। देखो गाइस, अभी एज अ पायलट आपको ये बात, मतलब एविएशन में आ गए हो तो ये बात पता होगी कि जैसे लद्दाख हो गया, हायर ऑल्टीट्यूड पे जो भी एयरपोर्ट है, एरोड्रोम है, तो उस पे फ्लाई करने के लिए हमें थोड़ा स्पेशल लाइसेंस या फिर हायर स्किल जो पायलट होते हैं उनको ही वहाँ पे भेजा जाता है। तो वो क्यों भेजा जाता है? क्योंकि अगर कोई पहाड़ पे रनवे बना है तो उसका ऐसे स्लोप होता है, अपवर्ड स्लोप, ठीक है। एक मिनट में थोड़ा गलत बना दिया, सीधे होता है उसके बाद ऐसे होता है, इतना भी स्ट्रेट नहीं होता है। हाँ, इस टाइप से ऐसे कुछ होता है अपवर्ड स्लोप, मतलब ये साइड होती है ना ऐसे ऊपर की तरफ होती है थोड़ी, तो ऐसे टेक ऑफ होता है प्लेन, ठीक है। तो ये आपके जो एयरक्राफ्ट पे क्या असर डालता है, ऐसे वाला जो रनवे है वो, पहली बात तो ऐसे फ्लाई कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आके, तो यहाँ से आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, मतलब आपका जो टेक ऑफ डिस्टेंस है वो बढ़ेगा। टेक ऑफ डिस्टेंस बढ़ता है मतलब जो आपका स्टॉप डिस्टेंस है, अगर मान लो यहाँ पे मैंने रनवे रिजेक्ट मतलब टेक ऑफ रिजेक्ट कर दिया, तो आपका स्टॉप डिस्टेंस है, एस डी लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, स्टॉप डिस्टेंस वो घटता है। चलो अभी कंपेयर करते हैं ऑप्शन के साथ, हमारी थ्योरी खरी मतलब सही है नहीं। इंक्रीज द टेक ऑफ डिस्टेंस मोर देन एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस, सही बात है, क्योंकि एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस मतलब टेक ऑफ स्टॉप डिस्टेंस है, सॉरी गाइज, इंक्रीज इन टेक ऑफ डिस्टेंस के मुकाबले एक्सेलरेटेड जो स्टॉप डिस्टेंस है वो घटता है, मतलब वो कम होता है, टेक ऑफ डिस्टेंस बढ़ता है और एक्सेलरेटेड स्टॉप डिस्टेंस घटता है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 इज द द रिजल्ट ऑफ हायर फ्लैप सेटिंग अप टू द ऑप्टिमम एट टेक ऑफ इज। देखो, ये भी आपका एटीपीएल का क्वेश्चन है। ओके, इसका आंसर है चार्ली, अ स्ट्रॉन्गर ग्राउंड रोल, मतलब यहाँ पे आप ग्राउंड रोल अच्छे से कर सकते हो, और ये प्लस आपको भी है लेकिन वो टेक्निकल में, अगर आपने टेक्निकल पढ़ा है और ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया तो आप आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। वी आर इज द स्पीड एट विच, वी आर जो स्पीड होती है वो क्या रहती है? वी आर मैंने बताया था, हमने ऐसे जो रनवे बनाया था ना, अगर आपने हमारा जो लेक्चर देखा होता उसमें, तो मैंने यहाँ पे बताया था ये फर्स्ट पॉइंट होता है आपका बी आर पी, उसके बाद इंजन चेक पॉइंट, ठीक है, उसके बाद V1, उसके बाद V1 के बाद हम वी आर मतलब ऐसे रोटेट वगैरह करते हैं। तो ये जो वी आर वाली स्पीड होती है, वी आर मतलब आपका जो फर्स्ट नोज व्हील होता है, ठीक है, वो लिफ्ट अप हो जाता है, उसको ही बोला जाता है वी आर। एन एरोप्लेन नोज व्हील लिफ्ट ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, ये द एरोप्लेन नोज व्हील इज ऑफ द ग्राउंड, द पायलट इनिशिएट द एक्शन रिक्वायर्ड टू रेज द नोज व्हील ऑफ द ग्राउंड। हाँ, ब्रावो ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। देखो, यहाँ पे हमने जो पढ़ा था, हमारी जो फिलॉसफी थी वो फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच करेगी, लेकिन हमें दूसरा ऑप्शन भी पढ़ना होता चाहिए, ठीक है। तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? ऑफ द ग्राउंड बोला गया है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे हम यहाँ पे भी ऑफ द ग्राउंड ही बोला है, लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस दिया गया है, तो हाईली चांसेस कि मेरा जो ब्रावो ऑप्शन है वो करेक्ट हो सके। गाइस, इसमें ना थोड़ा एरर है हमारी ओर से, या फिर जो एग्जाम जिस बुक से क्वेश्चन लिया होगा उसमें एग्जाम में ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि देखो दोनों जो ऑप्शंस है वो सिमिलर ही है, तो ऐसे सिमिलर ऑप्शंस कंफ्यूज करने के लिए होता है, लेकिन डोंट वरी गाइस अबाउट दैट, आई एम हियर टू सॉल्व। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। द स्टॉप वे क्या होता है? ओके, देखो गाइस, स्टॉप वे मतलब
यहाँ से मैंने टेक ऑफ रिजेक्ट किया, मतलब ऐसी जगह एक्स्ट्रा जगह जहाँ से आप टेक ऑफ नहीं कर सकते, बस एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ रिजेक्ट होने के बाद जहाँ तक एयरक्राफ्ट आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है, उसको बोला जाता है। एटलीस्ट द विड्थ ऑफ रनवे, मतलब वो कैसा होना चाहिए, एटलीस्ट विड्थ ऑफ रनवे, ऐसा रनवे है, उसके बाद आपका जो स्टॉप वे है वो ऐसा है, तो ये चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर एयरक्राफ्ट लैंड करने के लिए आ रहे हो तो एयरक्राफ्ट लैंड करने सॉरी एयरक्राफ्ट ने टेक ऑफ रिजेक्ट किया, टेक ऑफ रिजेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड होती है, इतनी स्पीड से उसको नोज व्हील को मेंटेन करते हुए यहाँ तक आना है, ठीक है, तो एटलीस्ट ये इतने विड्थ का होना चाहिए, रनवे के विड्थ का। ओके, तो ऑप्शन अल्फा इज अवर करेक्ट आंसर ऑन क्वेश्चन नंबर 20। अभी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाउ डज बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइम एंड बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम वेरी विद द इंक्रीज ऑल्टीट्यूड? मतलब ऑल्टीट्यूड अगर इंक्रीज होता है तो जो आपका बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम और जो बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइम होता है उस पर क्या डिफरेंस होता है? देखो गाइस, मैंने बोला था आपको कि एब्सोल्यूट सीलिंग नाम की एक मतलब एब्सोल्यूट सीलिंग करके एक सीलिंग होती है जहाँ पे आपका रेट ऑफ क्लाइम जीरो हो जाता है। ओके, ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो, मतलब उसके ऊपर आप फ्लाई नहीं कर सकते। तो अगर इसके ऊपर फ्लाई नहीं कर सकते तो आप एंगल ऑफ क्लाइम कितना भी बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होता है तो बोथ डिक्रीज होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22। एक मिनट गाइस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 22। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स मैक्सिमम ऑब्स्टेकल क्लियरेंस? मैक्सिमम ऑब्स्टेकल क्लियरेंस कौन प्रोवाइड करता है? मैक्सिमम वी एक्स स्पीड, ठीक है। वी एक्स मतलब आपकी कौन सी स्पीड होगी? बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम, ओके, मतलब मिनिमम आपका जो रेट ऑफ क्लाइम होता है वो सही रहता है, और वी वाई जो होती है वो एंगल ऑफ क्लाइम होती है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो डेल्टा, ऑप्शन डेल्टा इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। द एब्सोल्यूट सीलिंग, ठीक है, मैंने बोला था आपको एब्सोल्यूट सीलिंग का मतलब क्या होता है, तो इसका सीधा मतलब जीरो जो ये होता है, देखो एक मिनट, ऑल्टीट्यूड नेक्स्ट देखो चार्ली ऑप्शन, इज द ऑल्टीट्यूड एट विच द रेट ऑफ क्लाइम इज थेरोटिकली जीरो, ये जीरो होता जाता रेट ऑफ क्लाइम। अभी क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। एज लॉन्ग एज द एरोप्लेन इज द पॉजिटिव क्लाइम, देखो पॉजिटिव क्लाइम कर रहा है एयरक्राफ्ट, मतलब ये जो एक्स है ना ये ऐसे यहाँ पे बने थे, लेकिन आई डोंट नो ये थोड़े ऊपर लाइक कैपिटल लेटर में आ गए, इसको थोड़ा सबस्क्रिप्ट होना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं। वी एक्स इज ऑलवेज बिलो वी वाई, वी एक्स मतलब आपका क्या हो गया, रेट ऑफ क्लाइम, और वी वाई मतलब आपका एंगल ऑफ क्लाइम, ठीक है। इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है, फ्लिप हो जाता है कभी कभी, मे बी मैंने भी अगर ऐसे कभी कभी वर्ड टू वर्ड में बोल दिया होगा तो डोंट वेरी गाइज, आप इसको जाके चेकआउट कर लो, ठीक है। और ऐसा कुछ रहा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि उसको हमें कमेंट पिन कर देंगे उनका कि ऐसा कुछ एरर है इसमें, क्योंकि जो भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जानी चाहिए। इससे आपका, अगर आपने मान लिया कि भाई ये गलत मान लिया कि मैं बता रहा हूँ अभी वी वाई का मतलब होता है बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइम, कोई बंदा बोल रहा है कि वी वाई का मतलब है बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम, तो वो मेरी भी गलती है और वो दूसरे को बताएगा तो भी गलत ही बताएगा ना, तो इसकी वजह से अगर इसमें कुछ भी एरर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, ओके। अभी क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं क्या है। द मैक्सिमम रेट ऑफ क्लाइम दैट कैन बी मेंटेन एट द एब्सोल्यूट सीलिंग, देखो एब्सोल्यूट सीलिंग पे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा मतलब रेट ऑफ क्लाइम हम यूज़ करते हैं, वो बोला गया है, वो है हमारा जीरो, जीरो, ठीक है, 0 फीट पर मिनट। अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हेडविंड, हेडविंड विल मतलब हेडविंड अगर है आगे से तो आपका क्या होता है अफेक्ट, वो देखते हैं। इंक्रीज द रेट ऑफ क्लाइम, ऑब्वियसली सही है, ठीक है। शॉर्ट द टाइम टू क्लाइम, ये भी सही है। इंक्रीज द क्लाइम फ्लाइट पाथ एंगल, इंक्रीज द एंगल ऑफ क्लाइम, देखो क्वेश्चन मतलब इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन चार्ली इज अवर करेक्ट आंसर। देखो आप चेकआउट करने के लिए ना आप ऐसे यहाँ पे 26 में यहाँ पे देखो, ये आपका 26 मैंने बोला था, यहाँ पे चार्ली है, ठीक है, 26 नहीं, हाँ 26 चार्ली था। तो अभी देखो 27 मतलब वहाँ पे आंसर की आप उसको मैच करके देख सकते हो ऐसे टिक वगैरह करके, ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारे टाइम से सॉल्व कर रहे हैं, हमने चेकआउट भी नहीं किया था इसलिए मैंने आपको बता दिया, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते थे उसको ऐसे। अभी देखते हैं वी एक्स क्या है। वी एक्स मतलब मैंने बताया था आपको बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइम। ओ गाइस, शायद से थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। वी
वाई मतलब होता है बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम, और वी एक्स मतलब होता है बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइम। ठीक है, तो आपने अगर वीडियो पूरी देखी है तो ये हो जाएगा, लेकिन मैं चलो ठीक है उसको मेंशन कर दूंगा। वी वाई का मतलब यहाँ पे कहीं पे नोट डाल दूंगा। ठीक है, वी वाई मतलब होता है बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम, यहाँ पे समवेयर इस साइड पे या फिर इस साइड पे या फिर इस साइड पे कहीं पे डाल दूंगा। ठीक है, वी वाई का मतलब होता है बेस्ट रेट ऑफ क्लाइम एंड वी एक्स का मतलब होता है बेस्ट एंगल ऑफ क्लाइम। ऑप्शन डेल्टा इज अवर करेक्ट आंसर। लेट मी चेक फ्रॉम आंसर की 27 इज डेल्टा। ओके सही है। अभी क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। ड्यूरिंग द क्लाइम विथ ऑल इंजन ऑपरेटिंग एट द ऑल्टीट्यूड वेयर द रेट ऑफ क्लाइम रिड्यूस 100 फीट पर मिनट इज कॉल्ड। 100 फीट पर मिनट, देखो पिस्टन इंजन है वो, तो क्या होता है आपकी सर्विस सीलिंग। एब्सोल्यूट सीलिंग मतलब क्या होता है, जीरो रेट ऑफ क्लाइम। ठीक है, ये कंफ्यूज मत होना इसमें। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, मतलब आपका जो सीजी पॉइंट होता है, सीजी वो आफ्ट होता है, उसके बाद आफ्ट होता है नहीं तो फॉरवर्ड होता है। दोनों में से अगर फॉर्मल लिमिट पे और आफ्ट लिमिट पे है तो उसके भी परफॉर्मेंस में हमने वीडियो मतलब डिस्कशन किया है उसमें। उसमें क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं डाले उसमें, ठीक है, क्योंकि वो जो मैं जनरल नेविगेशन का फुल प्रूफ एक क्वेश्चन बैंक बनाऊंगा तो उसमें उससे के बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन ये छोटी छोटी जो टर्म्स है वो भूलने वाली। ठीक है, तो वो आज हमने कवर अप कर लिया है। तो अभी इसका जो आंसर है वो चार्ली है। द पॉइंट वेयर द ऑल एयरक्राफ्ट मास कंसिडर टू बी द कॉन्सेंट्रेटेड। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 है। व्हाट इज एस्टा, एक्सेलेरेटर स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। एस्टा मतलब क्या होता है, टोरा टेक ऑफ रन अवेलेबल प्लस आपका स्टॉप वे। ओके, ये आपके आंसर की होगी। और गाइस सॉरी फॉर दैट वी वाई एंड वी एक्स के कन्फ्यूजन के लिए। मैं यहाँ पे 100% इसको मेंशन कर दूंगा। ठीक है, पूरा वीडियो होने तक वो दिखता रहेगा उसमें। और अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, ठीक है, तो लाइक कर दो। अगर आपका कोई फ्रेंड है उसको और मतलब ज़रूरत है या फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि हम कुछ क्वेश्चंस है या फिर आपके जो डाउट है उसको सॉल्व करने में मदद करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी डाउट पूछ सकते हो, नहीं तो फिर मेल भी कर सकते हो। ठीक है, और थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।